फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2। मैं अपने बेटे को लेने गई थी, उसकी छुट्टी हो चुकी है तो अभी मैं घर आई हूँ। तो यहाँ पे अंडे खाने का मन कर रहा था, काफ़ी दिन से अंडे नहीं खाए थे और कल वैसे भी संडे है और आज है सैटरडे। तो सैटरडे के ही मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अंडे लेके आई थी, अंडे मैंने रख दिए हैं फ्रिज में और एक दही का डिब्बा लेके आई थी क्योंकि गर्मी अभी स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो ठंड थी तो ठंड में दही खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अब बच्चे लोग खुद ही बोल रहे हैं कि मम्मी दही ले लो। तो मेरे बेटा जो हन्नी है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है दही खानी और बोल रहे मम्मी अब तो गर्मी आ गई, दही लेके जाओ। तो मैं एक डिब्बा दही का लेके आ गई थी। तो इसमें मैंने डाल दी है चीनी और हनी के साथ साथ मेरी बेटी मिष्टी वो भी खाने लग गई है दही। तो मैंने दोनों को एक एक कटोरी दही डाल के और चीनी मिला के उनको दे दिया कि तब तक ये खा लो। और दाल चावल तो मैं बना के गई थी। तो यहाँ पे मैं हल्दी वाले चावल ही रोज़ाना बनाती हूँ और बनाने भी चाहिए क्योंकि एक तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है तो अपनी हेल्थ का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी लगा के चावल बना देती हूँ। दाल मैंने मोटी वाली बनाई है, थोड़ी सी मिक्स है वो, जैसे कि उसमें थोड़ा राजमा हो गई, थोड़ा हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना गौरी दाल बोलते हैं उससे नौरंगी दाल, वो डाली है मैंने। तो ये सब मिला के मैंने दाल चावल मिला के इनको दे दिया है और अभी हम कर लेते हैं लंच। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम मिले तो जैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ ना, अगर आप इसी तरह से काम करते हो तो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आज है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन ही अगर आप सारे काम जो संडे वाले काम होते हैं ना, अगर सैटरडे को ही निपटा दें तो आपको संडे जो है वो एकदम फ्री मिल जाएगा। ऊपर से आप संडे को एक्स्ट्रा काम कर सकते हो जो कि आपने निकाले होंगे काम करने के लिए। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने काम निपटाती हूँ। तो वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और जो भी चैनल मेरा नया देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा या कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं लगता है। आप बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो भी मैं बना सकूं आपको फ्री कॉस्ट मिलती रहे। अगर आपको मेरे ब्लॉग देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैंने जितना भी दाल बच गई थी, चावल बच गया था, वो मैंने अलग से रख दी हैं। और इसके बाद जो मेरा होता है काम वो है क्लीनिंग करने का और ये मेरे रोज़ के ही काम है। और खाने के बाद आपको पता ही है कि गैस का चूल्हा साफ़ करना होता है, जितनी भी हमारी गंदगी हो जाती है गैस के चारों तरफ पड़ी रहती है तो उसको साफ़ करना डेली का ही रूटीन होता है। तो वो मैंने साफ़ करने के बाद अब मैं अपने बर्तन को वॉश कर लूँगी। चलिए अब यहाँ पे निकाल देती हूँ हन्नी के कपड़े अलमीरा से जो कि उसे पहनने हैं और उसका पानी मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए और अभी वो नहाएगा। मिष्टी को भी नहलाऊंगी। दोनों बच्चों को मैं सैटरडे की रोज़ ही नहला देती हूँ ताकि मुझे संडे जो है थोड़ा फ्री मिल जाए और एक्स्ट्रा मैं काम कर सकूँ। तो यहाँ पे पानी गर्म हो चुका था तो मैंने टब में जितने भी कपड़े होते हैं जो कि मेरे संडे को मैंने धोने थे वो मैं सैटरडे को ही धो दूँगी। सबसे ज़्यादा होती है स्कूल की ड्रेस, तो 2 जोड़ी उसकी स्कूल की ड्रेस है तो वो मैं अभी भिगो के रख दूँगी और अभी मैं उनको वॉश करूँगी। तो पहले मैंने इसमें सर्फ डाल दिया था टब के अंदर और जितने भी मेरे इसके कपड़े हैं मैं इसमें भिगो देती हूँ। झाड़ दिए अच्छे से, वो टॉवल देना अच्छे से झाड़े कि नहीं झाड़े। बाल पीछे कर ले, अपने बाल पीछे कर लो।
तो मिष्टी यहाँ पे नहा गई है और मिष्टी को मैंने यहाँ पे बाहर बिठा दिया है कि धूप सेक ले। और 3 बजे का टाइम हो चुका है तो धूप भी अभी अच्छी खासी है। तो ये देखिए, ये मेरी छोटी छोटी बगिया है और हन्नी यहाँ पे चढ़ के निहार रही है इन पौधों को। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मनी प्लांट लगाए हुए हैं छोटे छोटे गमलों में। कोई प्लास्टिक की बोतलें हैं, कोई दही के डिब्बे मेरे जैसे ख़त्म हुए तो मैंने यहाँ पे काट काट के इनमें जो है पौधे लगा दिए हैं। और ये मेरा रोज़ का पौधा है और ये गुलाब वाला पौधा है, जो आलू वाला फूल जिसको बोलते हैं ना, वो वाला मैंने अभी नया लगाया है कुछ दिन पहले। तो मुझे काफ़ी शौक़ है छोटे छोटे जैसे ये प्लांट लगाने का। तो मैंने क्या किया है, जो भी मेरी बाल्टियाँ थी जो फट गई थी ना, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं। तो आप लोग भी इस तरह से एक्स्ट्रा में कर सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ कभी दही के डब्बे वगैरह आते हैं ना, तो उनको बचा के उनमें प्लांट लगा देते, बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में। तो अभी मैं बाथरूम में आके ये यहाँ पे शूज़ धो रही हूँ मैं हन्नी के, और इसके जो जूते हैं काफ़ी हद तक गंदे हो जाते हैं। तो ये काम भी मैं सैटरडे को ही निपटा देती हूँ क्योंकि जूतों ने सूखने भी होता है। तो ये देखिए जूते मैंने चमका दिए हैं। इसके बाद मैं हाथ से धो रही हूँ कपड़े। और कभी कभी हम लोगों को हाथ से भी अपने कपड़े धोने चाहिए। हाथ से कपड़े धोने का एक तो ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो हमारी बॉडी में हाँ, एक तो बॉडी में हमारा खून सर्कुलेशन हो जाता है। और अगर खून सर्कुलेशन होता है तो इससे क्या होती है, हमारी जो है चुस्ती फुर्ती बरकरार रहती है, एनर्जी आती है। तो मेरा मन तो करता है मैं ज़्यादातर जो काम है वो हाथ से ही करूं, इसीलिए मैं मशीन को कभी से कभी ही यूज करती हूं। कभी ज़्यादा जैसे दर्रियाँ वगैरह हो गई या मेरे पे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं मशीन लगा लेती हूं। और ज़्यादातर मशीन की ज़रूरत तो सर्दियों में ही होती है। अब वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ आ गई है। देखिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी है और गर्म सा भी लग रहा है। तो अभी गर्मियों में तो हाथ से ही काम करेंगे तो मज़े भी आती है और ऊपर से फिर एनर्जी भी अलग से आ जाती है। तो यहाँ पे 1 बाल्टी मैंने कपड़ा पूरा धो दिया था। तो अभी मैं उसको छत में डाल के आऊँगी। और छत से आने के बाद मैं यहाँ पे मिष्टी को लगा रही हूँ तेल। ये देखिए मिष्टी के जो बाल हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं। एक बार मैंने इसके बाल बीच में कटाए भी थे, इसके बाद ये दोबारा बढ़ गए हैं। लेकिन अभी मैं नहीं कटाऊँगी। अभी बच्चों के बाल नहीं कटाने चाहिए, खासकर बेटियों के। बेटियों पे बाल बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके तेल वेल लगा के अच्छे से इसकी चुटिया बना दूँगी। और आप सोच भी नहीं सकते कि काम करते करते कितना टाइम हो चुका है। अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मेरे जो है काम करने का तरीका ऐसा है और मैं अपने में ही घुली मिली रहती हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये देखिए कपड़े भी धो दिए, जूते भी धो दिए, बच्चों को नहला भी दिया। और जो संडे रहेगा ना, फिर उसमें मैं अपनी एडिटिंग का काम कर सकती हूँ, या मुझे कुछ अलग से अपनी क्यारी बनानी है, बाहर में मेरी क्यारी भी छूटी है तो वो मैं कर सकती हूँ अगर मैंने सैटरडे को ये काम निपटा दिए। अगर मैं ये काम नहीं करती तो मेरा पूरा संडे इसी काम में लगे रहना था। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो ना, तो एक तो आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है कुछ करने का। मिष्टी देखिए बहुत ज़्यादा तैयार हो रही है। इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने आप तैयार होने का। बोलती है मम्मी जी मुझे क्रीम दे दो, मुझे क्रीम लगानी है के। तो क्रीम लगाने के बाद चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा छत में एंजॉय करने। थोड़ा घूमना भी चाहिए बच्चों के साथ। और शाम के बज चुकी हैं 5:30। ये देखिए थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप है अभी नहीं गई है। तो ये बोलती मम्मी मुझे छत में घुमा के लाओ। यह देखिए मेरे कपड़ों का तार, इतने मैंने कपड़े डाले हैं ना। और ये छत का नज़ारा देखिए आप लोग। शाम के टाइम थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चों के साथ थोड़ा टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, आनंद भी लेना चाहिए। और ये देखिए हमारे छत का व्यू थोड़ा इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा था तो यहाँ पे मैंने कैप्चर कर लिया है, वो मैं आपको बता रही थी। छोटा सा देखा होगा आपने। तो इस तरह से ये व्यू दिखता है यहाँ पे। और ये देखिए सूरज भी जाने वाला है। तो ये जो सूरज है वो चला जा रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने वो कर लिया था उसे कैप्चर। और ये मिष्टी नीचे जा रही थी, सामने एक बेटा है वो बुला रहा था तो वो बोल रहा मिष्टी आ जाके, तो उसके साथ चली गई थी। और इसके बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ पे किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो शाम को आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तरीदार झोल बनाऊँगी और पूरियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद हम लोग छत में चले गए थे। उसके बाद मैं फिर लौट के यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ।
मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तो साथ में मिष्टी भी बैठी है, तो बीच बीच में बोल रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, छोटी बेटी है। और यहाँ पे मैं फ्रिज से टमाटर प्याज मैंने निकाल दिए हैं। और आज काफ़ी टाइम से मन कर रहा था छोले पूरी खाने का। छोले वही आलू के बनाऊँगी, तरीदार सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है जब हम पूरी के साथ खाते हैं। तो मैंने अपने बेटे को पूछा मैं आज आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाऊंगी, तो वो भी खुश हो गया कि मम्मी काफ़ी टाइम से बना रही है। क्योंकि आजकल जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मैं बीच में कुछ और काम भी करने लग गई थी, तो मेरी वीडियो भी मैं अपलोड नहीं करती थी, मैं आईएमसी का काम कर रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी खाने के प्रति भी चिंता नहीं रहती थी। तो अभी बच्चों को थोड़ा ये कि टाइम से खाना भी मिलने लग जाएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं पहले आटा गूँध लेती हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन मिला दिया था और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। और नमक और अजवाइन को इसमें मिलाना है क्योंकि पूरियों के साथ जब ये मिलाते हैं ना तो उसका टेस्ट थोड़ा दुगना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं खाने में। और आलू चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए आलू भी मेरे उबल चुके हैं, 2 से 3 सीटें इसमें आ गई थी। और आजकल के जो आलू हैं वो जल्दी भी उबल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल के इनको ठंडा कर दिया था ताकि मैं इनको छील सकूँ। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी ओनली 7 बज चुकी हैं और आज मेरा जो खाना है बहुत जल्दी भी बन रहा था। क्योंकि एक तो मुझे बहुत सी थकान तो खैर मुझे नहीं लगती है, लेकिन ये है कि काम भी काफ़ी किया था आज, हाथ से ज़्यादा काम किया था ना कपड़े वपड़े धोने का। तो मैंने कहा चलिए आज खाना भी जल्दी पका लेंगे। तो यहाँ पे जो आलू हैं उनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और इनको मैं इससे ही मैश करूँगी, जो हमारा कूटने वाला होता है इससे मैश करके अच्छे से ये जो है बारीक से तरीदार सब्ज़ी बन जाएगी। और इसके साथ जो पूरियाँ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से अगर हम अपने काम जो है स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं ना तो कब काम निपट जाते हैं पता भी नहीं चलता है और हमारे लिए फिर टाइम भी मिल जाता है। और कोई भी हाउसवाइफ हो वो चाहती है कि एक्स्ट्रा अपने लिए हम कुछ निकालें, घर के कामों से कब फ्री हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप इस तरह से काम करते हो तो आपको अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अगर आपको कुछ करना है। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने गूँध के अलग से रख दिया था। और ये यहाँ पे मैंने प्याज जो काटा था वो मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने जख्या डाला था और टमाटर डाल दूँगी। और साथ ही साथ ये आलू जो है उसको डाल दूँगी और नमक मिर्च मसाले जो कि हम डालते हैं स्वाद के अनुसार जितना जिसको खाना है। हम लोग तो नमक मसाले जो है कम ही खाते हैं क्योंकि ज़्यादा तीखा ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है, मैं कम ही खाती हूँ हल्का। तो यहाँ पे ये सब कुछ मिलाने के बाद अच्छे से तरीदार सब्ज़ी बन के हो जाएगी रेडी। और उनको मैंने क्या किया था पतीले में रख के बनाया था, वैसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ लेकिन मैंने आज पतीले में बनाया है क्योंकि कढ़ाई में मुझे पूरियाँ तलनी है। क्योंकि मेरे पास एक ही कढ़ाई है तो मैं इसी का यूज़ करूँगी और इसमें पूरियाँ अच्छे से तल भी जाती है, इसीलिए मैंने थोड़ा बड़े पतीले में ये तरीदार सब्ज़ी बना के रख दी थी। तो इसको मैंने छोटे चूल्हे में रख दिया था। तो चलिए अब लगा देते हैं पूरियाँ फटाफट से। देखिए ये जो मेरी पूरियाँ हैं ना कितने अच्छे से फूल रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है ना दिखने में। और जब पूरियाँ फूलती है ना वो खाने में भी और ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आज मेरा जो खाना है रात का डिनर बहुत ही जल्दी भी बन चुका है और मेरे जितने भी काम हैं ना बहुत जल्दी हो चुके हैं। मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है कि मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी निपट भी चुके हैं। तो आप लोगों को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप इस तरह से काम करते हो तो अपने बच्चों के लिए भी आप अच्छे से टाइम दे सकते हो। बच्चों को पढ़ाने का टाइम भी मिल जाता है, बच्चों को अच्छा अच्छा खाना भी मिल जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल भी हो जाती है अगर एज ए हाउसवाइफ की तरह आप इस तरह से काम करते हो। तो चलिए फिर आ जाइए गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्ज़ी खाने के लिए। तो रेडी हो जाइए, मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए मुंह में आ रहा है ना पानी। तो बताइएगा आज की ब्लॉग आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।